Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. And the first and foremost is the Ayodhya Airport. The Ayodhya Airport is renamed as Maharishi Valmiki International Airport. Maharishi Valmiki, he is popularly called as Adi Kavi and also महर्षि वाल्मीकि थे जिन्होंने आपका रामायण को लिखा था. इज अ पोएट ऑल्सो, राइट. अब ये जो अयोध्या एयरपोर्ट है ये उत्तर प्रदेश का यूपी का 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, राइट. यूपी में देर आर ऑलरेडी 4 एयरपोर्ट जिसमें नोएडा एयरपोर्ट वाज प्रपोज्ड और अब रिसेंटली आपका अयोध्या एयरपोर्ट हो गया है. तो कोई भी एक ऐसा स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यूपी हो गया है, विच इज़ नाउ हैविंग 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अयोध्या सिटी इंडिया की 2nd सिटी भी बन गई है जहाँ पर जो कि 100% सोलर पावर्ड होने वाली है, राइट. आपने देखा होगा लास्ट ईयर सांची बिकम द फर्स्ट सिटी, अब अयोध्या 2nd सिटी हो गई है जो 100% सोलर पावर्ड होने वाली है, राइट. दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द लता चौक, राइट. लता मंगेशकर जी को डेडिकेट करने के लिए आपका एक चौक बनाया गया है लता चौक. वो भी कहाँ पर सिचुएटेड है? वो भी अयोध्या में सिचुएटेड है. जैसे आपने अभी देखा होगा जो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बना है तो उसका नाम क्या रखा है? अटल ब्रिज. तो वैसे ही आपको लता चौक भी ध्यान रखना है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? आपका अयोध्या में. एंड अयोध्या एयरपोर्ट इज रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ द 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. इससे पहले अगर मैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे नोएडा में हो गया आपका, लखनऊ में वी हैव चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, वाराणसी में वी हैव लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, राइट. तो दिस वे अयोध्या आपका सीक्वेंस में 5th आता है. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर. यू कैन ऑल्सो सी दिस इमेज, राइट, ऑफ अयोध्या धाम. आगे चलते हैं. आगे आता है हमारा आबू धाबी. आबू धाबी में फर्स्ट हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट होने वाला है 14 Feb 2024. तो ऐसा पहली मिडल ईस्ट कंट्री होने वाली है यूएई जहां पर कोई हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट होगा, राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. आबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ अ कंट्री कॉल्ड एज यूएई बाय दिस. ये वाला जो मैप है आप देखो, मैप में देखोगे दिस इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ऑलवेज रिमेंबर दुबई कैपिटल नहीं है यूएई की, यूएई कैपिटल है आबू धाबी, बिकॉज सब यूएई देख के दुबई को कैपिटल टिक करके आ जाते हैं, राइट. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ पर्शियन गल्फ है, राइट. दिस इज द पर्शियन गल्फ रीजन एंड हेयर वी हैव आबू धाबी, ठीक है. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट यूएई. यूएई पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा. जैसे कि आपने देखा होगा फेमस कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो आपकी 2023 की समिट हुई वो भी कहाँ पर हुई थी? दुबई में हुई थी, जो कि आपका यूएई में आता है. उसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने अपना फर्स्ट फॉरेन कैंपस जो आपका इस्टेब्लिश करा है वो भी कहाँ पर करा है? यूएई में करा है. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. थर्ड पॉइंट, सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने जो अपना फॉरेन कैंपस इनॉग्रेट करा है वो भी कहाँ पर करा है? यूएई में करा है, राइट. तो दिस ऑल दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. कोप 23 समिट इट इज दुबई. और अभी आपका फर्स्ट मिडल ईस्ट में एक हिंदू टेम्पल जो इनॉग्रेट होने वाला है वो भी कहाँ पर होने वाला है? आपका यूएई में, राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. नेक्स्ट करंट अफेयर इज उत्तर पूर्वी महोत्सव. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि जो हमारा मिडल ईस्ट रीजन है ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज अभी भी इस रीजन को प्रॉपरली इंडिया का पार्ट नहीं देखा जाता. इस रीजन में अभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए डिस्पाइट मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इसके लिए आपका ये उत्तरी पूर्वी महोत्सव होता है जिससे क्या हो कि एक तरीके से लोगों के बीच में कल्चरल टाइप्स बढ़े. भाई ऐसे महोत्सव से लोग मिडल ईस्ट ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं लाइक मणिपुर, मिजोरम वगैरह, लोग उनके कल्चर को जाने, उनकी ट्राइब्स के बारे में जाने, ताकि एक जो हमारी इंडिया की थीम चल रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो थीम जो है एक तरीके से पॉपुलरली हाईलाइट हो पाए. तो इस बार का 2024 का जो उत्तरी पूर्व महोत्सव हुआ है ये आपका हुआ है न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो न्यू दिल्ली प्रगति मैदान भारत मंडपम ने आपका होस्ट किया है नॉर्थ ईस्ट महोत्सव और उत्तरी पूर्व महोत्सव. अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं. दिस पॉइंट विच आई एम हाईलाइटिंग है, ये जो रीजन है इसे बोलते हैं हम चिकन स्नैक कॉरिडोर.
ये बेसिकली 72 किलोमीटर लॉन्ग रीजन है। और आप अगर देखोगे ये चिकन्स कॉरिडोर ही है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तरी पूर्वी राज्यों को आपका इंडिया के मेनलैंड से जोड़ता है। तो आपने बहुत ज़्यादा बार न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना इस चिकन नेक्स्ट कॉरिडोर को कंट्रोल में रखना चाहता है, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा आप अगर जितने भी यहाँ पर स्टेट देखोगे लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये जितने भी स्टेट्स हैं ये सारे के सारे स्टेट आपका इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाते हैं। तो उससे ये पता चलता है कितना स्ट्रैटेजिक ये आपका रीजन है, राइट। इन द नटशेल यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर व्हाट आर द कैपिटल ऑफ दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फॉल, मिजोरम ऐजवाल, त्रिपुरा अगरतला, असम दिसपुर, राइट, सिक्किम गैंगटॉक। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा याद रखना। तो वो होता है ना थोड़ा एक इन सारे फेस्टिवल से एक इंडिया वाली जो फीलिंग होती है, एक जो हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली फीलिंग आती है, राइट। सो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ फेस्टिवल्स आर इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज इंडिया एंड मॉरिशस। अभी इंडिया और मॉरिशस ने आपका लॉन्च किया है स्मॉल सैटेलाइट। तो जॉइंटली बिल्ड करके इंडिया और मॉरिशस ने आपकी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करी है, जिसमें ऑब्वियसली अब क्योंकि सैटेलाइट है तो इंडिया की तरफ से कौन लॉन्च करेगा, इट विल बी सपोर्टेड बाय इसरो। तो इसरो ने सिर्फ सपोर्ट किया है, प्लस मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने सपोर्ट किया है। अब क्वेश्चन आता है कि मॉरिशस कहाँ पे है। तो मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो कि हालांकि आता तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बट इट इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशन रीजन, राइट। मॉरिशस की बहुत ही यूनिक सी हिस्ट्री है दैट it was also under the British colonial rule, and in 1968 Mauritius got independent. In which year it got independent? 1968. अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं तो मॉरिशस की जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट लुइस, राइट। पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस। और आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि मॉरिशस में भोजपुरी लैंग्वेज वहाँ की टॉप 3 हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज में से आती है। यानी कि मॉरिशस के जो लोग हैं उसमें अराउंड 50% पॉपुलेशन इज दोज पीपल जो कि इंडियन डिसेंडेंट हैं, आपके बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन से वहाँ पर गए हुए हैं, राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर मॉरिशस, पोर्ट लुइस। और अभी इंडिया ने, क्योंकि इंडिया का एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और 2015 में इंडिया ने एक इनिशिएटिव चलाया था जिसका नाम था सागर इनिशिएटिव, राइट, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द रीजन। और कौन से रीजन की बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन की, राइट, इंडियन ओशन रीजन की। तो उस सागर इनिशिएटिव, सागर प्रोग्राम के अंदर इंडिया जितने भी इंडियन ओशन स्टेट्स हैं उनकी इस तरह से हेल्प करता है, जिसमें अभी इंडिया ने क्या करा है, एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करी है, किसके लिए, मॉरिशस के लिए, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज रिलेटेड टू अडानी पोर्ट्स। अभी रिसेंटली अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है अश्वनी गुप्ता। अब जो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे आएंगे, है ना, पूछेंगे तो सीधे सीधे पूछेंगे वरना नहीं पूछेंगे, राइट। तो अडानी पोर्ट्स न्यू सीईओ अश्वनी गुप्ता। अडानी पोर्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, you must have understood this fact that post 1991 and the year 2000 we have developed many of the special economic zone where government try to encourage the investor, where government try to encourage the startup, right। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ आपको मेजरली अडानी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट की बात करूं, ठीक है, हालांकि इंडिया का जो लार्जेस्ट पोर्ट है दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है, लेकिन इंडिया का जो लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है दैट इज मुंद्रा पोर्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन गुजरात, राइट। अब मुझे आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंडिया का सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा था। सेकेंड थिंग, उसमें हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि वो इंडिया का ऐसा पोर्ट भी है जहां पर इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल ट्रेड करता है, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू गिव इन द कमेंट सेक्शन। और मुंद्रा पोर्ट की आपको लोकेशन मैंने दिखा दी है, इट इज सिचुएटेड इन गुजरात, राइट। चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड